इसके पहले वाले वीडियो में हमने लिया था सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अब हम ले रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन ले रहे हैं, यानी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगी, ये फिक्स है, हम उसी के एप्लीकेशन ले रहे हैं। अब पहला है व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, यानी हम टर्न ले रहे हैं। तो एग्जांपल देखो, ऐसा है रोड, ये है सर्कुलर ट्रैक, हॉरिजॉन्टल रोड है, ये ऐसा हॉरिजॉन्टल रोड है मतलब स्ट्रेट है, तो हम इसको फिलहाल लिखेंगे अनबैंक्ड। बैंक अनबैंक क्या होता वो हम बाद में देखेंगे, अभी फिलहाल अनबैंक याद रखो। जब मैं बैंक रोड समझाऊंगा तो अनबैंक अपने आप समझ में आ जाएगा। तो याद रखना, अनबैंक रोड मतलब सीधा रोड, हॉरिजॉन्टल रोड जैसे ही। व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो ये सर्कल में हम टर्न ले रहे हैं, ये रोड बताया ताकि हम उस पे व्हीकल को बता सके। बैक व्यू देख रहे हैं, ध्यान दो, ये एक व्हील पीछे का, पीछे से सिर्फ 2 व्हील दिखेंगे हमारे को, ये दूसरा व्हील, 2 व्हील सामने है, बट एक्चुअल में हम 4 व्हीलर देख रहे हैं, ध्यान दो। सपोज दिस इज अ व्हीकल टेकिंग लेफ्ट टर्न, कौन सा टर्न ले रहे हैं, लेफ्ट टर्न, तो उसका सेंटर यहां कहीं तो भी होगा। सर्कल का ट्रैक है ना, ये देखो, ये सर्कुलर ट्रैक, ये कहीं तो भी सेंटर होगा यहाँ पे, ठीक है। लेट एल इज द मास ऑफ द व्हीकल, और हम बोल सकते हैं कार, जो भी हम लेंगे वो लिख सकते हैं। R is the radius of circular track. ठीक है, ध्यान देना फोर्स कौन से एक्ट होंगे इस पे। एक रहेगा उसका खुद का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, याद रखना वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और इसने ग्राउंड पे एक्शन किया, ग्राउंड रिएक्शन करेगा ग्राउंड, तो ये आएगा उसका नॉर्मल रिएक्शन। तो 2 फोर्स है ऑन द कार, ठीक है ना। ये हुआ है अपना पहले भी कि अपन ग्राउंड पे खड़े हैं, तो अपन ग्राउंड पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेंगे, इक्वल टू आवर ओन वेट mg, ठीक है, ये रहा mg इसका वेट। इन टर्न ग्राउंड अपने पे रिएक्शन फोर्स करेगा, उसी की वजह से अपन अपना वेट फील करते हैं। तो यहाँ कार है तो उसका भी लॉजिक सेम, कि ये ग्राउंड पे एक्शन कितना कर रहा, mg, ग्राउंड का रिएक्शन कितना है, नॉर्मल रिएक्शन n, ठीक है, ये n नॉर्मल रिएक्शन। इससे मदद है, ये वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन है, n नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन है। 2 फोर्सेस कौन से वेट mg और नॉर्मल रिएक्शन इट इज n, और डायग्राम से हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल्स टू mg, इक्वल एंड अपोजिट। तो ये याद रखना, डेरिवेशन वैसे ही लिखना है जैसे नोट्स में दिया, ये मैं हर पॉइंट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख रहा हूं, ठीक है। इतना लिख लो पहले। तो हम व्हीकल ले रहे हैं और हम हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, यानी ऐसा रोड जो हॉरिजॉन्टल है, रोड हॉरिजॉन्टल है, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं अनबैंक। बैंक रोड थोड़ा सा स्लाइडिंग रहेगा, तो इसके बाद हम लेंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा। लेट द व्हीकल ऑफ मास m, या कार ऑफ मास m इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, ये हमने लेफ्ट की तरफ घुमाया, इट इज टेकिंग लेफ्ट टर्न। m is the mass of the car, r is the radius, there are 2 force acting on the car, एक है वेट mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, और दोनों क्या रहेंगे, इक्वल, ठीक है। अब याद रखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये कार ऐसे मूव कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दूर धक्का मारेंगी। देखो बेटा फिर से समझ लो, ये है सेंटर, ठीक है, हम चाहे तो यहाँ रेडियस बना सकते हैं, ये हमारी सर्कुलर ट्रैक की रेडियस, ठीक है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डायरेक्शन देनी है तो वो इधर आएंगी, सी एफ एफ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को दूर पुश करेगा। बट अगर कार दूर नहीं जा रही तो किसकी वजह से नहीं जा रही होंगी, एफ एस, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फिर से बेटा एक बार फ्रिक्शन आप लोग चाहे तो देख लेना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में जो लास्ट पार्ट था वो फ्रिक्शन ही था। तो मोशन जिस डायरेक्शन में है, अभी कार का मोशन मत देखो, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जो हो रहा वो देख रहे हैं हम। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से कार होगी पुश अवे फ्रॉम द सेंटर,
अगर कार नहीं जा रही होंगी दूर तो किसकी वजह से नहीं जा रही होंगी? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और याद रखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस फोर्स के अपोजिट में ही आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान दो, बॉडी इस डायरेक्शन में मूव होने की कोशिश कर रही है तो मोशन ये डायरेक्शन में है, समझो अवे फ्रॉम द सेंटर, तो मोशन के अपोजिट में ही क्या रहेगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो हम यहां बनाएंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन, ये है हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन। तो याद रखना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, कार जा रही अवे फ्रॉम द सेंटर तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा टुवर्ड्स द सेंटर। देखो ऐसा, ये लॉजिक समझना। हम जो कार का ये मोशन है वो नहीं देख रहे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाला मोशन बता रहा मैं आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कार को दूर पुश करने की कोशिश करेगा, बट अगर कार प्रॉपर्ली सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही तो उसके लिए नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा, एंड दैट नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टायर एंड द रोड। ये टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन है वो इधर लिखा है। तो एक बार देख लो यहां तक, फिर आगे चलते, एक दो स्टेप बाकी है, देखते फिर आगे। तो देखो फिर से मैंने पहले किया, अच्छा ये सिर्फ रेडियस लिख रहा है, सर्कुलर ट्रैक हटा रहा है, स्ट्रेट लाइन बन जाएगी नॉर्मल रिएक्शन है, mg नीचे आएगी, ठीक है। तो ये रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक है ना। फिर से देखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको दूर पुश करने की कोशिश कर रहा है, बट अगर वो दूर नहीं जा रहा होगा, यानी ये इधर जाने की कोशिश कर रहा, बट फ्रिक्शन, याद रखना मोशन ये डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रही है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। फिर से बताया था, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोज द मोशन। अगर आपको फ्रिक्शन देखना है फिर से एक बार, तो याद रखना मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स जो लिए थे उसमें लास्ट वाले पार्ट में फ्रिक्शन एक्सप्लेन किया है। तो ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट है, समझो ये इधर मूव हो रहा, मोशन ये डायरेक्शन में होने की कोशिश कर रहा, मूव और ट्राइंग टू मूव चलेगा, तो फ्रिक्शन उसके अपोजिट में ही रहेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर एक्ट हो रहा, ये रहा CFF सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो फ्रिक्शन ये वाली डायरेक्शन में रहेगा बिटवीन टायर एंड रोड, तो फ्रिक्शन उस कार को उधर नहीं जाने देगा। टर्न तो हम ले रहे, तो याद रखना सर्कुलर मोशन के लिए एक फोर्स नेसेसरी है, दैट फोर्स इज सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द सेंटर। अगर दोनों मैच हो गए तो कार बराबर प्रॉपर्ली टर्न ले लेगी, अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हुआ तो कार उधर गिर जाएंगी आउट ऑफ द रोड, ठीक है, क्योंकि इट विल बी पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर। तो याद रखना ये हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, पहले भी एग्जांपल में बताया, इट इज अ रियल फोर्स एंड इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ये लिख लिया हमने, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं mv² अपॉन r। एक्चुअल में तीन इक्वेशन है सेंट्रीपिटल फोर्स की, फिर से बता देता, सेंट्रीपिटल फोर्स mv² अपॉन r, mv ओमेगा एंड mr ओमेगा स्क्वायर, उसमें से हमने ये लिया, ठीक है। यहाँ पे देख लो, अब फिर से बोला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक बार देख रहे हैं, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कार उधर मूव नहीं हो रही, ठीक है, ये टर्न ले रही, दैट इज डिफरेंट, हम बोल रहे हैं दूर नहीं जा रहे, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था? नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट था म्यू एस, वेयर यहां लिखना आगे म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो म्यू एस इज कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। इसलिए बोला बेटा फ्रिक्शन एक बार नहीं याद आ रहा होगा तो फ्रिक्शन देख लेना, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में है फ्रिक्शन, ये है। तो हमारे लास्ट स्टेप है, क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, इतना देख लो पहले। तो फिर से याद रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दूर ले जाने की कोशिश करेगा, अगर ये डायरेक्शन में मोशन ट्राई हो रहा है कि इट इज ट्राइंग टू मूव इधर वाली डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उसके अपोजिट में इधर डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच में है? टायर एंड रोड। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। मैं फिर से बता रहा, अगर आप टर्न ले रहे, रोड पे पानी है, ऑयल है, रेती है, टायर और रोड के बीच में कोई मटेरियल आ रहा वहां पे जैसे रेती, ठीक है,
तो ये है हमारा V और वो छोटे छोटे रेती के बॉल्स, ठीक है। तो टायर और रोड के बीच में का फ्रिक्शन हट जाएगा तो गाड़ी स्लिप होने के चांसेस रहेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स के बिना आप सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब देखो, सो Fs की वैल्यू डालो, ये जो हमने बनाया है mv²/r, ये μs एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन वैसे ही रखेंगे, और नॉर्मल रिएक्शन किसके इक्वल था, mg, तो हम यहाँ लिखेंगे mg। तो m और m कैंसिल, फाइनल स्टेप लिख रहे हैं v² इज इक्वल टू, देखो ये m और ये m कैंसिल, v² इज इक्वल टू म्यू, ये r मल्टीप्लाई में और g में, म्यू r g, स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हम डाल देंगे रूट, तो ये हो गया हमारा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। पहले स्क्वायर आएगा, मैं डाल देता लगे तो v² इज इक्वल्स टू म्यू r g, तो स्क्वायर रूट हटा देंगे तो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू r g। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी विथ व्हिच द कार और व्हीकल कैन मूव ऑन दैट रोड विदाउट स्लाइडिंग। आप स्लाइड नहीं होंगे अगर आप इतनी स्पीड से मूव हो रहे हैं, तो वो काय पे डिपेंड करेगा, रेडियस पे, g की वैल्यू तो कांस्टेंट है, और फ्रिक्शन पे। अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ तो गाड़ी स्किड हो सकती है, और काय पे डिपेंड कर रहा, रेडियस पे। दिस इज द इक्वेशन, ये हमारा फाइनल आंसर है। v is equals to under root mu r g, where mu या μs is the coefficient of static friction और r is the radius and g is the acceleration due to gravity। ये पहला एप्लीकेशन कि अगर रोड को वहां मूव होना है, डायग्राम में है, डायग्राम में देखो n और mg अपोज में है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर कौन सा फोर्स लेते हैं हम, सेंट्रीपिटल फोर्स। देखो टेक्स्ट बुक में अलग डायग्राम है, नोट्स में भी अलग है, ये चाहे तो आप समझने के लिए बना सकते हैं, व्हीकल स्पीकिंग लेफ्ट है, इसलिए हमने सेंटर इधर बनाया डायग्राम में। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया फॉर अ व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल और कार मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक व्हिच इज अनबैंक्ड, अनबैंक्ड मतलब स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ऐसे। तो अगर आप ये स्पीड निकल गई, हमारे को फ्रिक्शन पता है, रेडियस पता है, ये स्पीड, कभी-कभी रोड पे देखो आप जाते हैं तो लिखा रहता है टर्न है, एक्सीडेंट प्रोन टर्न, ऐसा कुछ भी लिखा रहता है, और फिर बोला लेता स्पीड 40 की स्पीड, तो वो इससे निकाल लेते हैं कि भाई इतनी मैक्सिमम स्पीड से गए तो एक्सीडेंट नहीं होगा, या टर्न लेते समय गाड़ी रोड के नीचे पलटेगी नहीं, ठीक है। तो वहां एक बोर्ड लगा देते हैं स्पीड लिमिट, वो ठीक है अपन माने नहीं माने, तो एक्चुअल में आती 50 तो वो लिखते 40, क्योंकि पता है अपने इंडिया के लोग होशियार है, जितनी लिमिट लिखेंगे उससे डेफिनेटली ज्यादा से ही जाएंगे। पर इस फॉर्मूले से आपको सेफ्टी लिमिट निकाल सकते हैं कि भाई रोड का और टायर का फ्रिक्शन कैसा है। अब वो थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, जैसे मेरे टायर नए हैं, ग्रिप अच्छी है, फ्रिक्शन ज्यादा मिलेगा, टायर खराब हो गए, स्मूथ हो गए, फ्रिक्शन कम मिलेगा। रेडियस तो फिक्स है, जी की वैल्यू भी फिक्स रहेंगी, इस पे भी डिपेंड करेगा, तो इसलिए बोलते हैं कि टायर रेगुलरली चेंज करो, ये ठीक है। तो ये मैक्सिमम स्पीड निकल जाएंगी, इस स्पीड से ज्यादा अगर आप गए तो आपकी गाड़ी स्किड हो सकती, स्किड होंगी मतलब रोड के बाहर गिर सकते हैं हम लोग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। तो ये हो गया हमारा, और सिंपल है, देखो यहां तक तो डायग्राम पर सीखा है, ये तो सिर्फ हमने बेसिक लिखा है, ठीक है। बेटा फिर से एक बार बोला, डेरिवेशन है इस चैप्टर में, तो डेरिवेशन जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी थे, इसमें भी है, लेंथी भी है थोड़े, तो आपको क्या करना है, जब मैं ये पढ़ा देता आपके पास नोट्स है, एक बार उसमें से पढ़ लो कैसे लिखना है, फिर वही डेरिवेशन एक रफ बुक में वापस लिख के देखो स्टेप वाइज। अच्छा ठीक है, हो सकता है कभी कभी हम अटक जाए यार इसके बाद क्या करना, तो लॉजिकल जो मैंने बताया है वो समझ के करो, अटक गए फिर एक बार पढ़ लो, फिर यहाँ वीडियो देख लो, और फिर एक बार लिख के देख लो। एक बार अगर आपने लिख के देख लिया तो फिर ये लॉन्ग टर्म आपको याद रहेगा, अगली बार खाली आपको रीड करने की जरूरत पड़ेगी, या रफ में आप लिख के देखेंगे तो 2-3 मिनट में आप ये पूरा डेरिवेशन लिख पाएंगे, 2 मार्क 3 मार्क आराम से मिल जाते हैं इसमें, ठीक है। फिर से देखो डायग्राम के हिसाब से n और mg अपोजिट में है, तो हमने n इज इक्वल्स टू mg लिख लिया। सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स आया, इधर ही क्यों निकाला फ्रिक्शन, वो भी समझा दिया। सेंटर की तरफ है फ्रिक्शन, तो उसको हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लिया। दिस इज द इक्वेशन, याद रखो ये जो हमने इक्वेशन लिखा है ये फ्रिक्शन का है। फिर से बोल रहा हूं, अगर ये इक्वेशन आपको देखना हो तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में आप जाके देख सकते हैं, लास्ट में था ये पोर्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन,
प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा ये कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ये और ये बस दोनों की वैल्यू डाल, इसकी सेंट्रिपिटल फोर्स और n की जगह mg, सिंपल आंसर निकल। तो कुछ लर्न करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे मैंने समझाया वैसे अगर आप याद रखेंगे, फ्रिक्शन इधर आया है, प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स, ये लिख लिया, n और mg अपोजिट में है, ये लिख लिया, बस इस इक्वेशन में दोनों वैल्यूज डालना है। और ये इक्वेशन हमारा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में हुआ है, फ्रिक्शन देखना चाहते हैं आप लोग तो वहां देख लें। तो ये फाइनल आंसर है। दूसरा एप्लीकेशन लेते हैं, ये फर्स्ट एप्लीकेशन था, नोट डाउन करो, आगे चलो। नेक्स्ट एप्लीकेशन देखो, नेक्स्ट एप्लीकेशन इज इक्वेशन ऑफ डेथ वेल, या वेल ऑफ डेथ भी बोल सकते, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे मौत का कुआं। मेले वगैरह में कभी गए होंगे तो देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा ना मौत का कुआं, जिसमें वर्टिकल वॉल्स रहते और बाइक और कार वाले उसमें चलाते। मौत का कुआं इसलिए बोलते क्योंकि डेंजरस है। तो इक्वेशन हम बना रहे हैं उसका फॉर, जैसे हॉरिजॉन्टल रूट के लिए बनाया, इक्वेशन फॉर डेथ वेल या वेल ऑफ डेथ भी बोल सकते हैं, उसको स्पेसिफिक लिखना है तो मौत का कुआं। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको मौत का कुआं। हिंदी की राइटिंग अच्छी नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, अपन इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं, मौत का कुआं बताया, खाली हिंदी में बोल सकते हैं आप लोग। तो मौत का कुआं देखते हैं हम लोग। आप लोगों ने देखा होगा वर्टिकल वॉल्स रहते मेले में, हर बार रहता स्ट्रेट वर्टिकल वॉल्स और उसमें वो कार बाइक ऐसे चला रहे हैं। ठीक है, तो वो डायग्राम पे सब कुछ है, ध्यान रखना। अगर डायग्राम समझ में आ गई तो फिर लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसको हटा रहे हैं लोग। ठीक है, मौत का कुआं याद रखना। तो ये है हमारा वो वर्टिकल कुआं, ध्यान देना, डायग्राम ही मेन है। हमारी कार हम बनाएंगे ब्लू कलर से, ये है समझो वो कार। इसमें फोर्स कौन से है वो समझना, मेन तो वही है बस। ठीक है, और ये है समझो एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के राउंड वो कार ऐसे गोल 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 रोटेट हो रही है। ठीक है, आप लोग घर पे भी चाहे तो करके देख सकते हैं ये चीज, ध्यान। बहुत कब हुआ तो बाइक लेके नहीं करना है, जो एग्जांपल बता रहा हूं वो करना है। देखो एक ग्लास लेना है, ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास लेना है, कांच का रहेगा तो बहुत ही अच्छा। ये फ्लोर पे रखें और यहां रखो एक मार्बल। ठीक है, ये मार्बल रख दिया हम लोग, कंचा मार्बल। ठीक है, वो रखिए। और किसी को हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ये मार्बल उठा के इस कंटेनर में डालना है बिना उसको आपको टच किए। तो आप क्या करना है, ये मार्बल है, ठीक है, ग्लास का एज इस पे टच करो और उसको गोल घुमाना शुरू करो। गोल घुमाओ जोर से, जितना जोर से घुमा सकते हैं, बेस को टच करके उस मार्बल को गोल घुमाओ। तो जैसे जैसे गोल घुमाएंगे वो ऊपर आ जाएंगे ऐसे। अब वो यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा बिना नीचे गिरे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा, बिना नीचे गिरे वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब उसको गोल घुमाते घुमाते यहाँ लाओ और गोल घुमाना छोड़ दो, तो वो मार्बल उस ग्लास में से इसमें गिर जाए। तो ये कॉन्सेप्ट करके देखना घर पे, डेथ ऑफ वेल जैसा ही है। तो मार्बल नीचे रखा हम लोगों ने, ग्लास रखा उसके ऊपर और उसको यहां टच करना है, ऐसे ग्लास को थोड़ा आगे लाना और मार्बल यहां टच होना चाहिए। अब उसको गोल घुमाना शुरू कर दो ग्लास को, और मार्बल भी उसके साथ गोल घूमेगा। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे आप, मार्बल धीरे धीरे ऊपर आएगा। अब वो मार्बल यहाँ वॉल पे गोल घूमेगा बिना नीचे गिरे, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा, फिर भी वो वहां सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अब उसको यहाँ तक लाओ और यहाँ लाके सर्कुलर मोशन बंद कर दो, तो सर्कुलर मोशन बंद, तो ये बॉल वापस से नीचे गिर जाएगा। तो डेथ वेल का आप ये एक्सपेरिमेंट घर में भी करके देख सकते हो। ठीक है, अब फोर्स कौन से वो समझना मेन। तो कार हम फिर से बना लेते हैं, शेड नहीं करते, फोर्स दिखाने में मुश्किल होगी। ये है तो हमारी वो कार, ठीक है, मूव हो रही सर्कुलर मोशन में, यहाँ पे ऐसे रोटेट हो रही है।
नाउ पहला फोर्स वेट है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। वेट या mg, दिख रहा नहीं, वेट mg। अब वो नीचे स्लाइड होने की कोशिश कर रहा, मोशन उसका नीचे है, वो नीचे स्लाइड होने की कोशिश कर रहा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सी डायरेक्शन में रहेगा? अपवर्ड डायरेक्शन में। मेन समझो, ये वॉल और उसके बीच में जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में दिखा रहे हैं हम लोग। सो दिस इज Fs, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। सो यहां लिखेंगे हम m इज द मास ऑफ दैट व्हीकल और दैट बॉडी और दैट कार, जो भी होगा। r is the radius of that circular track, m is the mass of that body। फिर से ध्यान रखना, जब वो गोल घूम रहा तो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही, वेट mg, समझ में आ रही? अब वो ग्रेविटी उसको नीचे खींच रही है, मोशन कौन सी डायरेक्शन में? डाउनवर्ड, पर वो नीचे नहीं जाना चाहिए, तो उसके अपोज में क्या है? फ्रिक्शन। अब ये दिखाया नहीं है हमने, इधर एक्ट होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स CFF, तो ये वॉल पे हो गया एक्शन, वॉल इन टर्न क्या करेगा? नॉर्मल रिएक्शन। ये दिखाया नहीं है पर याद रख, CFF। तो मार्बल या ये व्हीकल वहां क्यों रहेगा? बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको दीवार की तरफ पुश करके रखेगा। अब दीवार की तरफ पुश हो रहा, मतलब उसने दीवार पे क्या किया? एक्शन। इन टर्न वापस क्या मिला? नॉर्मल रिएक्शन। ये हमारी डायग्राम कंप्लीट हो गई। देखो ये है नॉर्मल रिएक्शन ना, और ये इसके अपोज में CFF। इतना देख लो पहले, फिर आगे चलते हैं। डायग्राम बना लो एक बार, यानी तुम्हारे हाथ से एक बार डायग्राम निकल जाएंगी तो तुम्हारा पता रहेगा कि डायग्राम में हमने क्या क्या ड्रॉ किया। फिर आगे का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। डायग्राम बन गई, सब हो गया, ठीक है ना? तो एक बार फिर से समझ लो। अब वर्टिकल में घूम रहा तो वेट उसको कहाँ खींचेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन। ये हो गया हमारा वेट mg। अब वो नीचे स्लाइड होने की कोशिश कर रहा, और अगर स्लाइड नहीं हो रहा, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ट्राइंग टू मूव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो डेफिनेटली मोशन के अपोज में हमने निकाला है Fs, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखो सर्कुलर मोशन हो रहा तो द बॉडी इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, यानी वॉल पे एक्शन। इन टर्न वॉल उस पे रिएक्शन करेगा, m, नॉर्मल रिएक्शन। अरे मास दो बार हो गया, एक बार इसको चेंज कर। सो मास दो बार लिख लिया, यहां लिख देते m इज द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। नाउ Fs is the force of friction। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इक्वेशन लिखेंगे हम लोग। क्या है इक्वेशन? वही लिखना है जो है डायग्राम मेन है। डायग्राम समझ गए? ये जो बॉडी है इट विल बी पुल्ड डाउन बाय द फोर्स वेट mg, बट मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वॉल के कांटेक्ट में तो डेफिनेटली फ्रिक्शन होगा, तो मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान रखना। अब सर्कुलर मोशन है तो इट इज पुश्ड अवे फ्रॉम द सेंटर बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसने दीवार पे एक्शन किया, दीवार ने इन टर्न उस पे क्या किया? रिएक्शन। तो अब याद रखो n इज द नॉर्मल रिएक्शन एंड इट विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि वही है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये देखो ये बनाया है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब ये हमारा क्या हो गया? सेंटर। तो हम यहां लिख सकते हैं mv²/r, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का इक्वेशन। सो अब याद रखना वहां लाइन लिखना, नॉर्मल रिएक्शन विल प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका हमने इक्वेशन लिख लिया, तो आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं CPF, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का बेसिक फॉर्मूला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा μs, ठीक है। Fs फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये फॉर्मूला देखिए। अब डायग्राम में देखेंगे तो Fs के अपोज में कौन है? mg, तो हम यहां लिखेंगे mg इज इक्वल्स टू μs, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और नॉर्मल रिएक्शन की जगह अब यहां लिखेंगे, लर्न नहीं करना है बेटा, जो समझा है वो समझ के करो, mv²/r। Fs की जगह लिख लिया डायग्राम पर से, उसके अपोज में है mg, ये आ गया mg, और नॉर्मल रिएक्शन
प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि याद रखो वो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो n इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स लिख रहे हैं mv स्क्वायर अपॉन r, तो n की जगह mv स्क्वायर अपॉन r, fs की जगह mg। तो फिर से यहाँ m और ये m कैंसिल, सो वी कैन राइट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg, r मल्टीप्लाई हो जाएगा rg और अपॉन में ये आएगा म्यू, सो v कैन बी रिटन एज अंडर रूट स्क्वायर रूट ले लेंगे rg अपॉन म्यू s। दिस इज द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी। अगर इतनी वेलोसिटी से आप मूव हो रहे हैं और फ्रिक्शन हमारे को पता है, रेडियस पता है, तो आप सेफली वो टर्न ले पाएंगे, आप स्लाइड होने वाले नहीं है। मिनिमम स्पीड इतनी चाहिए, ठीक है। देखिए ये हो गया इक्वेशन फॉर डेथ वेल, यानी मौत का कुआं, उसका इक्वेशन हो गया। सेकंड एप्लीकेशन था ये, इतना नोट डाउन करो फिर आगे चलते। डायग्राम बेटा समझ के करना, लर्न नहीं करना है। यहाँ पे डायग्राम पर से ही सब लिख रहे हैं हम लोग, तो उतना अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। डायग्राम फिर से एक बार देख लो। ये बॉडी मूव हो रही वर्टिकल, इसमें वेट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी नीचे स्लाइड होनी चाहिए, फ्रिक्शन होगा रोड के साथ या ये वॉल के साथ, सॉरी, फ्रिक्शन आएगा इसके अपोज में, मोशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन उसके अपोज में। अब बॉडी सर्कुलर मोशन में है वहां पे, तो देयर विल बी अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो दीवार पे उसको पुश करेगा। उसने दीवार पे एक्शन किया, दीवार उस पे वापस रिएक्शन करेगी, तो ये रहा वो नॉर्मल रिएक्शन, और ये है डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर, इसलिए हमने सेंट्रीपिटल फोर्स लिया है। ये हमारा बेसिक इक्वेशन, बस दोनों डेरिवेशन जो भी हमने लिए हैं अभी उनका मेन इक्वेशन यही था, यहीं से शुरुआत की है। सिर्फ डायग्राम में fs और n की प्रॉपर वैल्यू डाली है हमने दोनों केस में, और हम फाइनल आंसर तक पहुंचे। देखो तो डायग्राम मेन है, डायग्राम देख लो एक बार, फिर आगे चलते देख लो ये। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन ले लें। फिर से याद रखना, यहाँ चाहे तो आप लिख सकते ये मिनिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तो डेफिनेटली वो गोल घूमने वाला है, इट इज पुश्ड मोर अगेंस्ट द वॉल, यानी डेफिनेटली वो नीचे नहीं गिरेगा। और जब हमने वो अनबैंड रोड इसके पहले वाला लिया था, तो हमने वहां मैक्सिमम स्पीड वर्ड यूज किया था, और ये आया था अंडर रूट म्यू आर जी। यहाँ पे हमने मैक्सिमम लिख सकते क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड है, ये मिनिमम स्पीड है। यहाँ वर्टिकल में हम इतनी मिनिमम स्पीड चाहिए, इससे कम स्पीड हुई तो हम नीचे गिर जाएंगे। उसमें ये मैक्सिमम स्पीड थी जब हम रोड का ले रहे थे, इससे ज्यादा स्पीड हुई तो जो कार थी वो रोड से बाहर चली जाएगी। तो वो हॉरिजॉन्टल के लिए था, ये वर्टिकल के लिए। तो याद रखना ये मिनिमम स्पीड का इक्वेशन है, इससे ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रोटेट होगा, नीचे गिरने वाला नहीं है। पर रोड में जब हमने इक्वेशन ये डिराइव किया था तो याद रखना ये मैक्सिमम बोला था मैंने, वहां पे मैक्सिमम बोला था और यहाँ वर्ड यूज किया मिनिमम। वो मैक्सिमम स्पीड थी, उससे ज्यादा स्पीड हुई तो आपका जो कार है, जो व्हीकल है, वो रोड से स्किड होके रोड के नीचे चले जाएंगे। तो ये दो एप्लीकेशन हो गए, देखो एक बार। ये फर्स्ट एप्लीकेशन का याद रखना, वहां हमने मैक्सिमम वर्ड यूज किया था और यहाँ हम लिख रहे हैं मिनिमम। ये मिनिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड रखेंगे तो चलेगा, पर इससे कम रही तो वो ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड हो जाएगा। यहाँ पे कार अगर इतनी स्पीड से रोड पे मूव हो रही, सर्कुलर ट्रैक पे लेफ्ट टर्न था तो सेफ है। अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो व्हीकल स्किड हो जाएगा, कार विल स्किड ऑफ द रोड। तो ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम है, दोनों में याद रखना इक्वेशन। कंपैरिजन आया कि भाई हम इतनी स्पीड से जा रहे हैं तो कंपेयर करते समय ये स्पीड हम कंपैरिजन में लेंगे कि व्हीकल स्किड होगा या नहीं। तो ये सॉल्व कर लिया, कार की स्पीड इससे कम आई तो कार स्किड नहीं होंगी, जो कार की स्पीड है वो ये इक्वेशन जो लिया था उससे ज्यादा आई तो कार स्किड हो जाएगी। तो वो हम कंपैरिजन के टाइम देखेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। देखो आगे चलते हैं, नेक्स्ट एप्लीकेशन लेने से पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूं, वो देखना पहले। हम देखने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होता है, फिर इसके इक्वेशन बनाएंगे। तो हम पहले समझने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। देखो फिर से ये इक्वेशन अभी हम लोगों ने डिराइव किया, हॉरिजॉन्टल रोड पे कार मूव हो रही थी यहाँ पे,
mg, ये नॉर्मल रिएक्शन n, और हम यहाँ लेने की जगह हमने यहाँ ड्रॉ किया है दिस इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो देखो फिर से देखो, ये नॉर्मल रिएक्शन लिया था, ये वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जब सॉल्व किया था तो v का आंसर आया था √μ r/g। इसको हम बोल रहे थे मैक्सिमम स्पीड, ये स्पीड लिमिट है, मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड से आप वहां नहीं जा सकते। तो ये हमने बोला था अनबैंक्ड रोड है, हॉरिजॉन्टल रोड है। अब बैंक्ड रोड मतलब क्या होता है या बैंकिंग ऑफ रोड मतलब क्या होता है वो हम लोग समझने वाले हैं। अब मान लो ये 4 व्हीलर, अगर इससे ज्यादा स्पीड हुई तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा रहेगा, व्हीकल में स्पीड ऑफ द रोड और नीचे गिर जाएगा, व्हीकल स्पीड हो जाएगा और नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे ज्यादा स्पीड से जा रहे हैं और हम 2 व्हीलर पे है, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, समझने की कोशिश करना, ये तो ये है 2 व्हीलर पे हम लोग, पर आप लोग देखना कि जब हम टर्न लेते और अगर हमारी स्पीड ज्यादा है, कम भी स्पीड रही तो ये होता इफेक्ट, पर हम कभी ऑब्जर्व नहीं करते। अब आप लोगों ने जब टर्न लेंगे तो ऑब्जर्व करना, जिस डायरेक्शन में सेंटर है, यानी हम जिस डायरेक्शन में टर्न ले रहे, लेफ्ट टर्न ले रहे, तो हम उसकी तरफ थोड़ा झुक के फिर टर्न लेते, हम थोड़ा झुकेंगे और फिर टर्न लेंगे। ऐसा नहीं होता कि मैं ऐसे बाइक चला रहा, अच्छा टर्न है क्या, ऐसे गाड़ी मोड़ दिया, नहीं, आप ऑब्जर्व करना, आप थोड़ा सा उसकी तरफ लीन करते। लीन करने का क्या मीनिंग है वो समझाता। अगर आप लोगों ने रेसिंग देखी होगी 2 व्हीलर्स की, तो वो शार्प टर्न पे इतना ज्यादा बाइक पे लीन करते हैं कि उनके जो नीज है, अभी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बना सकते पर फिर भी कोशिश करेंगे, ये जो नीज है, ये बाइक पे बैठे हैं समझो, ये जो नीज है वो ग्राउंड को टच होते, तो वो अपने नी गार्ड्स पहन के चलाते। देखना जब 2 व्हीलर जो रेसिंग वाले रहते वो ऐसा तो नहीं कर सकते, अरे टर्न आया थोड़ी स्पीड कम कर लो फिर टर्न ले लेंगे हाथ दिखा के फिर आगे जाएंगे, नहीं, उनको उतनी ही स्पीड 300 की स्पीड 250 की स्पीड पे ही टर्न लेना है। तो जितनी ज्यादा स्पीड है उतना ज्यादा 2 व्हीलर वाला लीन कर सकता, तो वो इतना ज्यादा लीन करते, झुकते ऐसा उस सेंटर की तरफ कि उनके नीज घुटने ग्राउंड को टच होते हैं। रेसिंग के आपने देखा होगा 2 व्हीलर्स की जो रेसिंग रहती, ठीक है। अब सुनना, जितना ज्यादा स्पीड से जाना है उतना झुकना पड़ेगा। ऐसे झुकना क्यों है वो समझना। अगर मैं समझो ऐसे खड़ा हूं झुक के पीछे की तरफ, और मैं इधर से कोई आ रहा बोलूं मेरे को धक्का मार के गिरा, तो धक्का मार के गिराना आसान हो जाएगा क्योंकि मैं ऑलरेडी झुका हुआ हूं पीछे, तो धक्का मार के मेरे को गिरा देंगे। बट अगर मान लो कुश्ती में या सुमो रेसलिंग में अगर आपने देखा होगा कि अब 2 लोगों को धक्का मार के गिराना एक दूसरे को, तो मैं ऐसे सामने झुक के खड़ा होऊंगा। क्यों सामने झुकूंगा? एक तो जब वो मेरे पे फोर्स लगाएगा तो पहले उसको मेरे को सीधा करना पड़ेगा और फिर धक्का मार के पीछे गिराना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं पैरों को थोड़ा स्प्रेड कर लूं और सामने झुक के खड़ा हुआ ऐसे, तो अब सामने वाले को आना पड़ेगा, पहले मेरे को फोर्स लगा के सीधा करना पड़ेगा और फिर वो मेरे को गिरा पाएगा। अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो पैर पास में और ऐसे झुक के तो आराम से मेरे को ऑफ बैलेंस कर सकता। बट अगर मैंने पांव स्प्रेड किए और मैं थोड़ा सामने झुक के खड़ा हो जाऊं तो उसको रोक सकता मैं और उसको एक्स्ट्रा ताकत लगानी पड़ेगी मेरे को गिराने के लिए। हम सेम यहाँ वही कर रहे हैं कि जब हम टर्न ले रहे तो हमारे बॉडी पे एक्ट हो रहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हम उसको, ठीक है, हम सीधे हैं तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमको आराम से ये वाली डायरेक्शन में गिरा सकता है। बट हम उसी की तरफ थोड़ा झुक गए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे को दूर धक्का मारा ना, तो हम उसकी तरफ थोड़ा झुक गए इधर वाली डायरेक्शन में, सेंटर की तरफ। तो अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी इस स्पीड से ज्यादा भी हम स्पीड से वहां जा सकते हैं। 2 व्हीलर वालों की बात कर रहे हैं, 2 व्हीलर वालों के लिए ये इक्वेशन 2 व्हीलर 4 व्हीलर दोनों के लिए अप्लाई होगा। बट 2 व्हीलर वाले, फिर से बोल रहा, आप लोग अब कभी टर्न लेंगे तो ऑब्जर्व करना, हमारी स्पीड टर्न पे कमी रहती, मतलब हमारी कम रहती, तुम लोगों की नहीं। तो हम क्या करते हैं, लीन होते पर थोड़ा सा लीन होते और टर्न ले लेते, ऑब्जर्व करना भी। पर जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी उतनी गाड़ी को लीन करना पड़ेगा। और ये दिमाग, जब हम गाड़ी चलाना सीखे तो दिमाग अपने आप उसमें ट्रेन हो गया, तो वो अपने आप थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लीन हो जाता। पर आप बाइक रेसिंग का कोई वीडियो देखना, जब वो टर्न पे गोल घूमते तो वो अब उनकी स्पीड डेफिनेटली बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बहुत ज्यादा रहेगा।
अगर वो सीधा ऐसे टर्न लेने की कोशिश करेंगे तो वॉबल होके गिर जाएंगे, इधर रोड के बाहर, उनके ट्रैक के बाहर चले जाएंगे। तो वो क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मेरे को दूर धक्का मारा ना, तो मैं और उधर झुकूंगा ताकि उसको अपोज कर सकूं। तो वो इतना ज्यादा झुकते कि उनके नीज तक ग्राउंड को टच होते। ये आप लोगों ने देखा, लॉजिक समझ में आया? तो इतना ज्यादा लीन कर ले, हम इतना कर रहे हैं तो वो इतना ज्यादा लीन करेंगे यहाँ पे, तो उनकी जो नीज है वो ग्राउंड को टच होते हैं यहाँ पे, इसलिए वो नी गार्ड पहन के चला है। ये देखो, समझ में आया? फिर से समझना, टू व्हीलर वाले जब टर्न लेते, स्पीड कम है तो थोड़ा सा लीन होते हैं, अपने को पता नहीं चलता, आराम से हमारा टर्न कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर स्पीड ज्यादा है, इससे ज्यादा स्पीड से हम वहां जा रहे हैं सपोज, तो जितनी ज्यादा स्पीड रहेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ही बढ़ जाएगा और हमारे स्किड होने के, रोड से बाहर गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम क्या करते, देखना, अब हम इधर टर्न ले रहे हैं तो हम ये वाली डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं, ये वाली डायरेक्शन में टर्न ले रहे हैं, तो हम टू व्हीलर वाले उसी डायरेक्शन में झुकेंगे। हम उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर रहे हैं जो हमारे को धक्का मारने को तैयार है, ठीक है? तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इधर है, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन है, उधर से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा, तो वो मेरे को धक्का मारने को तैयार है, तो मैं स्ट्रेट रहूंगा तो वो आराम से मेरे को धक्का मार के गिरा देगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बट अब मैं झुक चुका हूं सामने, उसको अपोज कर रहा, तो डेफिनेटली मैं एक्स्ट्रा एफर्ट ले रहा उसको अपोज करने के लिए। वी आर लीनिंग टुवर्ड्स द सेंटर, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर रहे हैं, तो हम आराम से टर्न ले पाएंगे, इससे ज्यादा स्पीड रही तो भी। पर कौन? टू व्हीलर वाले, बाइक वाले, ताकि हम लीन हो रहे हैं, क्योंकि हम लीन हो रहे हैं वहां पे, तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर रहे हैं। पर फोर व्हीलर का क्या? हम जेम्स बॉन्ड थोड़ी है कि फोर व्हीलर को भी ऐसा लीन करा लेंगे दो चक्कों पे टुवर्ड द सेंटर, और जब हमारा टर्न कंप्लीट हो जाएगा हम कार को फिर से सीधा कर लेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते, हम कोई जेम्स बॉन्ड नहीं है, समझ में आया? तो हमारी कार के दोनों टायर रोड से ही टच है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि टर्न ले रहे हैं, इससे ज्यादा स्पीड रखना है, सेफ्टी के लिए हम थोड़ा सा झुका लेंगे कार को, दो चक्कों पे आगे वाले इधर और इधर वाले चक्कों पे चलेगी, फिर हम बाद में चक्के वापस नीचे कर लेंगे। ऐसा कर सकते क्या? नहीं। टू व्हीलर वाले ऐसा कर सकते, दो व्हीलर हम एक साइड में लीन होंगे, तो हम किसको अपोज कर रहे हैं? जो हमारे को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दूर धक्का मार रहा था, हम उसको अपोज कर रहे हैं, हम उसको अपोज कर रहे हैं, हम हमारा जो फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर है उसको थोड़ा बढ़ा रहे हैं, यानी हम सेफ्टी बढ़ा रहे हैं हमारी। और जितनी ज्यादा स्पीड से आपको यहाँ टर्न लेना है उतना ज्यादा लीन करना पड़ेगा। बट बेचारे फोर व्हीलर वाले क्या करेंगे? तो फोर व्हीलर वालों को कैसे लीन कराएंगे? उसके लिए है बैंकिंग ऑफ रोड, वो समझना, ठीक है? तो ये लॉजिक समझ में आया होगा। अब आप टू व्हीलर चलाते समय थोड़ा ऑब्जर्व करना, जब आप टर्न लेते तो अपन तो क्या करते, थोड़ा स्पीड कम कर लेंगे, फिर पैर भी टिका लेते कभी कभी, या धीरे से टर्न ले लेते, तो इतना ज्यादा लीन नहीं करना पड़ता, स्पीड कम है आराम से हो जाएगा। पर कभी कभी होता है ना कि हम चलाते चलाते, जैसे रोड खाली है क्या, तो हम वहां से, जैसे डिवाइडर है, ये डिवाइडर है, यहाँ से टर्न करके हमारे को साइड रोड पे जाना है, तो हम कभी कभी क्या देखते, क्या यार नहीं है ट्रैफिक, कोई आ नहीं रहा, पीछे भी कोई नहीं है, तो हम थोड़ी ज्यादा स्पीड में टर्न ले लेते। तब आप ऑब्जर्व करना कि डेफिनेटली आप सेंटर की तरफ थोड़ा सा लीन करेंगे, थोड़ा सा झुकते। ये हम जब गाड़ी चलाना सीखते अपने आप डेवलप हो जाता दिमाग में, कोई बताता नहीं कि झुकना है करके, गिरने से बचने के लिए हम अपने आप उधर झुक जाते थोड़ा सा, ठीक है? ऑब्जर्व करना। या फिर मैं जैसे बोल रहा, रेसिंग ट्रैक वालों का देखना कि वो इतना ज्यादा ओरिजिनल पोजीशन से लीन करते कि उनके जो नीज है वो ग्राउंड को टच करते, बाइक बहुत ज्यादा स्लैंट करते वो, क्योंकि उनकी स्पीड ज्यादा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ज्यादा है, तो उसको अपोज भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा अपोज करता है उतना ज्यादा उनको सेंटर की तरफ झुकना पड़ेगा। तो ये टू व्हीलर वाला आराम से कर लेगा, टू व्हीलर वाला आराम से कर लेगा, उसको लीन करना है वो लीन कर लेगा, और फिर जब वो स्ट्रेट रोड पे आएगा तो वापस सीधा हो जाएगा, ठीक है, और चला जाएगा। बट फोर व्हीलर वाले क्या करेंगे? पहले बता रहा, वो ऐसे जेम्स बॉन्ड के जैसे ऐसे तब नहीं कर सकते कि टू व्हील्स, एक सामने वाला ये पीछे वाला, दो चक्कों पे हम लीन करके चला लेंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को हमने अपोज कर लिया, और अब फिर जब स्ट्रेट आएंगे वापस से सीधे होके चले जाएंगे। ऐसा कर सकते क्या? अगर हम इससे ज्यादा स्पीड से गए तो ये व्हीकल नीचे स्किड हो जाएगा। अब मान लो सपोज ये स्किड हो गया, रोड के साइड में गिर गया, पर यहाँ पे ज्यादा कोई गड्ढा नहीं है, थोड़ा सा रोड साइड में हम लोग देखते गड्ढा रहता नाली जैसा, या
शहर में है तो उतना भी नहीं रहता, प्लेन सरफेस है, गाड़ी गिर भी गई तो थोड़ा सा रोड के बाहर जाके गिरेगी। बट मान लो ये जो रास्ता है घाट का रास्ता है, हम घाट पे जा रहे हैं, थोड़ा सा माउंटेन पे जा रहे हैं। अब अगर मान लो गाड़ी घाट से नीचे गिर गई तो रोड नहीं है यहाँ पे, रोड के आगे खाली है, वहां पे भी यहां गए कि गए, तो वहां सेफ्टी के लिए क्या करना, जैसे हम चिखलदारा जा रहे हैं, गोल घूमते घूमते माउंटेन पे जा रहे हैं तो घाट है वहां पे, तो वहां ऐसे स्ट्रेट रोड नहीं होंगे, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना। अगर रोड स्ट्रेट है और हमारी स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई और हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इससे ज्यादा स्पीड हो गई, या बारिश है, पानी गिरा हुआ है, या ऑयल है, या रेती गिरी हुई है, थोड़ा सा फ्रिक्शन कम हुआ, हमारी गाड़ी स्पीड हो गई, तो नीचे सीधा खाई में जाके गिर जाएंगे। यहाँ रोड के बाहर गिरे शहर में तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर घाट से नीचे गिर गए तो गए सीधा ऊपर। तो टू व्हीलर वाले बेचारे लीन कर लेते, फोर व्हीलर वाले क्या करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने ये निकाला है लॉजिक, बैंकिंग ऑफ रोड। ध्यान देना, अब ये है रोड, अब हम रोड को बैंक करेंगे, ये उसका हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो हम रोड को बनाते समय ही स्लैंटिंग बनाएंगे जो टुवर्ड्स द सेंटर झुका हुआ है विद एंगल थीटा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, और ये जो एंगल है जिससे हमने बनाया उस रोड को, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। अब वही इस पे चलने वाला है फोर व्हीलर, देखो तो रोड पे ही चल रहा हो बट एक्चुअल में वो स्लांट होके चल रहा है, टर्न पे ही हमने ऐसे स्लैंटिंग बना दिया, रोड को सीधा बनाने की जगह थोड़ा सा स्लैंटिंग बनाया टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अब ये हमारा इधर खाई है, तो हमने थोड़ा सा, अगर इससे ज्यादा स्पीड हो गई तो हम स्पीड होके नीचे गिर जाएंगे, इसीलिए हमने थोड़ा सा रोड को इधर ऐसे ऊपर कर दिया। कैसे किया समझ लो, ठीक है, ध्यान दो। पहले रोड ऐसा था, ठीक है, ये वाला स्ट्रेट। अब हमने क्या किया है, इधर खाई है, इधर गड्ढा है, बहुत डीप है एकदम, तो हमने इसको रोड को थोड़ा सा इधर से ऊपर कर दिया। अब रोड ऐसा है, अब ध्यान, ये है हमारी कार, ये हमारा ऐसे सीधा चल रहा, ठीक है। अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ तो ये कार खाई में गिर जाएगी, तो हम क्या करेंगे, इस आउटर एज को, ये खाई की तरफ एज है, ये उंगली मेरी खाई की तरफ एज है, इसको थोड़ा ऊपर करेंगे, तो ऐसा कर दिया। अब पूरी की पूरी कार रोड पे, देखो पहले रोड पे स्ट्रेट है ये कार, अब पूरा रोड ही हमने स्लैंटिंग बना दिया है, तो कार भी स्लैंट हो गई, इसकी तरफ लीन हुई है टुवर्ड्स द सेंटर। अब अगर इससे ज्यादा भी स्पीड हो गई थोड़ी, या फ्रिक्शन थोड़ा कम ज्यादा हुआ, क्यों फ्रिक्शन कम ज्यादा होगा, रोड पे रेती गिर गई, या पानी गिरा हुआ है, या ऑयल गिरा हुआ है, या हमारे टायर खराब है, तो फ्रिक्शन कम ज्यादा हो जाएगा, हम रोड से नीचे स्किड हो जाएंगे। फिर से देखो, पहले रोड ऐसा था स्ट्रेट, हम ऐसे लेफ्ट टर्न ले रहे, अगर स्किड हुआ तो हम नीचे गिर जाएंगे रोड के। सादा रोड है समझो हमारे शहर का, तो रोड से आजू बाजू में गिरेंगे, गाड़ी पलट जाएगी वहीं के वहीं, ज्यादा चोट आने के चांसेस नहीं है। बट अगर हम यही रोड देखेंगे, घाट के ऊपर है, माउंटेन पे जा रहे हैं हम लोग, ऐसे गोल गोल घूम के जाते हैं ना घाट पे, तो रोड माउंटेन के राउंड ऐसे रोड बनाए हुए रहते हो, अगर वहां नीचे गिरे तो हम खाई में गिर जाएंगे, गए सीधा ऊपर, नीचे से सीधा ऊपर। तो अब क्या करते हैं, वो रोड को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, आउटर एज को, तुम लोग इंजीनियर बनेंगे तो ऐसा मत करना कि इधर कर दिया, ले भाई पहले नहीं जा रहा था तो अब तू स्लाइड होके नीचे खाई में चला जा, तो याद रखना आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर करते हैं अबाउट द इनर एज, ये इनर एज है, ठीक है, खाई इधर है, तो आउटर एज को थोड़ा ऊपर करेंगे, इसको सेंटर की तरफ झुकाना है, खाई की तरफ मत झुका देना, नहीं तो इधर गिरा देंगे उसको, समझ में आ रहा। तो आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबाउट द इनर एज, दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, इसी को बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। टू व्हीलर वाला तो झुक के चला लेगा, लीन करके निकल जाएगा, अपोज कर लेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, पर फोर व्हीलर वाला कैसे करेगा, इससे ज्यादा स्पीड अगर हुई गलती से तो वही का स्पीड हो जाएगा, या फ्रिक्शन कम ज्यादा हुआ तो ये स्पीड बदल गई, हम फिर से स्पीड हो जाएंगे। तो इन सबको रोकने के लिए आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर करेंगे इनर एज से, रोड समझ में आ रहा ना, ये हॉरिजॉन्टल रोड है पूरा, ये करें बुक होंगे तो उससे और समझ में आएगा। ये तो ये हमारा रोड है, फिर से देख लो, ये रोड है, इस पे ये कार है, अगर कम ज्यादा स्पीड हुई तो गाड़ी स्पीड होकर नीचे गिर जाएगी, इसीलिए हम पूरे के पूरे रोड को ऐसा झुका देंगे। तो आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर ले लिए हमने, हॉरिजॉन्टल था थोड़ा ऊपर कर दिए, यानी रोड बनाते समय ही ऐसा स्लैंटिंग बनाएंगे टुवर्ड्स द सेंटर। तो टू व्हीलर वाला जैसे लीन होके चला रहा था,
अब फोर व्हीलर वैसे लीन हो गई, अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो उसको पुश कर रहा था अवे फ्रॉम द सेंटर, उसको ये भी अपोज कर सकेगा कार वाला भी। तो घाट पे देखेंगे तो थोड़ा ऐसे स्लैंटिंग रोड रहते इनर साइड में, तो आउटर एज से थोड़ा ऊपर रहते, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को बोलते बैंकिंग ऑफ रोड। ये कॉन्सेप्ट समझ लेना, इसके इक्वेशन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेंगे शायद, पर ये कॉन्सेप्ट समझना। व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, किसी ने पूछा तो पहले बैंकिंग ऑफ रोड की देखेंगे डेफिनेशन क्या है। द आउटर एज इज रेज्ड, इनर एज वही है, आउटर एज को मिट्टी विट्टी डाल के स्ट्रेट था तो मिट्टी विट्टी डाल के उसको रोड को ऐसा स्लैंटिंग बना दिया, तो आउटर एज इज रेज्ड अबव द इनर एज, आउटर एज इज रेज्ड अबव द इनर एज, the outer edge of the road is raised above the inner edge. This process is called banking of road. और सर्कुलर ट्रैक भी करेंगे क्या, and the angle made by the road with the horizontal था पहले, अब कितने एंगल से उसको बैंक किया है, that is called angle of banking, थीटा को बोलते हैं angle of banking, angle of banking। तो उसकी नेसेसिटी क्या है, ये सब वही समझाया मैंने कि क्यों नेसेसरी है, तो उसमें आप लोगों को लिखना है व्हाई इट इज नेसेसरी। तो व्हेन अ व्हीकल इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, इफ द फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट, फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है, या वेलोसिटी इज लार्ज, फ्रिक्शन या तो सफिशिएंट नहीं है या वेलोसिटी लार्ज है, द व्हीकल मे स्किड ऑफ द रोड। Thus, for the safety of the vehicle, the outer edge of the road is raised above the inner edge. This is banking of road. सेफ्टी बढ़ाने के लिए हमने रोड को बैंक किया। तो व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड एंड व्हाई इट इज नेसेसरी, तो फिर से एक बार सुनना, पहले लिखेंगे व्हाट इज बैंकिंग ऑफ रोड, तो बैंकिंग ऑफ रोड की डेफिनेशन आएगी ऐसी, द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज, रोड पहले से स्ट्रेट था, हमने आउटर एज को थोड़ा ऊपर किया है ताकि व्हीकल को झुका सके सेंटर की तरफ। टू व्हीलर वाला आराम से खुद ही झुक सकता, पर फोर व्हीलर वाले में प्रॉब्लम था, इसीलिए हमने ऐसा किया। तो अब दोनों टायर टच है रोड को, अभी भी हम जेम्स बॉन्ड नहीं बने, हमने रोड को ही ऐसे की जगह ऐसा बनाया, तो व्हीकल उस पे वैसे ही चलेगा, थोड़ा सा झुक के टुवर्ड्स द सेंटर। आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज, आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड अबव द इनर एज, ये इनर एज, ये आउटर एज है। This phenomenon is called banking of road, and the angle made by the road with the horizontal is called angle of banking. इसको angle of banking बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद why it is necessary, when a vehicle is moving on an unbanked road, if the friction is not sufficient, या फिर हमारी velocity ज्यादा है, if our velocity is more, the vehicle may skid off the road. Vehicle road से skid होके नीचे गिर जाएगा। To prevent this, we have to बैंक द रोड, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम रोड को क्या करेंगे, बैंक करेंगे, ताकि वी जो व्हीकल है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स द सेंटर लीन हो जाए। टू व्हीलर वाले का अगर लॉजिक समझ में आया होगा तो फोर व्हीलर का लॉजिक आराम से समझ में आएगा, और ये बैंकिंग ऑफ रोड का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। सीधा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रोड को बैंक करने की जरूरत नहीं है। सिटीज में भी टर्न पे रोड को बैंक करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रोड को बैंक करने की जरूरत कहाँ पड़ेगी, जहाँ व्हीकल इज मूविंग और कार इज मूविंग ऑन द घाट पे मूव हो रहे हैं, माउंटेन पे मूव हो रहे हैं, तो वहां अगर एक तरफ से स्लाइड होकर नीचे गिर गए तो हम खाई में गिर जाएंगे, ठीक है। तो आउटर एज को हम थोड़ा ऊपर कर देते ताकि कार को हम सेंटर की तरफ झुका सके। अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हो गया या स्पीड थोड़ी ज्यादा हो गई तो इट विल नॉट स्किड, हम झुक के उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को अपोज कर रहे हैं जो हमारे को दूर पुश कर रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। देखिए, तो इसके इक्वेशन लेने हैं, देखते कितना वीडियो बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे कॉन्सेप्ट या डेफिनेशन पढ़ लो एक बार, नोट्स में है। तो इतना कॉन्सेप्ट देख लो, ये वीडियो वैसे भी हो चुका है ऑलमोस्ट। तो हम बैंक रोड का, ये अनबैंक रोड का इक्वेशन था, तो ऐसा ही हम बैंक रोड का भी निकालेंगे, तो उसमें 2-3 कंडीशंस है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये लॉजिक समझ गया। टू व्हीलर का एग्जांपल आप लोगों ने ड्राइव करते समय देखना कि अगर आप थोड़ा स्पीड में है तो डेफिनेटली आप लीन करेंगे टुवर्ड्स द सेंटर, या फिर आपको देखना है अभी आपके पास मोबाइल्स भी है, घर वाले भी कुछ नहीं बोल रहे, मोबाइल हाथ में है तो भी, तो आप वीडियो सर्च करो जो रेसिंग वाले रहते हैं, जब वो 200-300 की स्पीड पे जा रहा है तो वो लीन करते टुवर्ड्स द सेंटर, और देखना कितना ज्यादा झुकते वो ड्राइव करते समय कि देयर नीज टच टू द ग्राउंड, इतना ज्यादा झुकते वो लोग।
और नीज पे इसलिए वो गार्ड वगैरह, वो तो समझो पूरे प्रोटेक्शन हेलमेट वगैरह सबके साथ ही चलाते, पर वो वीडियो आपने जरूर देखना। तो टू व्हीलर वाले तो झुक के अपना काम चला लेंगे हॉरिजॉन्टल रोड पे भी, थोड़ी वेलोसिटी ज्यादा भी हुई, फ्रिक्शन थोड़ा कम ज्यादा भी हुआ तो काम चल जाएगा। बट अगर फोर व्हीलर वाला है, अगर फ्रिक्शन कम ज्यादा हो गया या स्पीड थोड़ी ज्यादा है तो इट में स्पीड ऑफ द रोड, क्योंकि ये झुक नहीं सकता टुवर्ड द सेंटर, तो हमने पूरे रोड को ही झुका दिया ताकि व्हीकल थोड़ा सा सेंटर की तरफ लीन हो सके। दिस इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। जितने एंगल से झुकाएंगे उसको बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग। याद रखना आउटर एज को ऊपर करना है, इधर खाली है, इधर नहीं गिरना है, नहीं तो स्लोप इधर बनाएंगे वही बेचारा वैसे ही स्लाइड होके घसरगुंडी नीचे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो ये कार है समझो, तो हमको सेंटर की तरफ उसको झुकाना है, तो आउटर एज बढ़ाना है, इधर नहीं करना, तो इधर ही स्लाइड होके नीचे। समझ में आ रही है? तो ये है बैंकिंग ऑफ रोड, इतना पढ़ लेना, फिर आगे की एप्लीकेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू। तो आज के दो डेरिवेशन हुए, फिर से बोलो बेटा डेरिवेशन एक बार लिख के होना चाहिए, जैसे मैंने समझाया वो समझ लो। अगर फ्रेमवर्क भी लिख लिया आप लोगों ने, स्टेप भी लिख लिए इक्वेशन के, तो बाकी ये कंसीडर तो आप नोट्स में से पढ़ के बाद में भी कर सकते हैं, पर डेरिवेशन हाथ से जाना ही चाहिए। अगर डेरिवेशन हाथ से नहीं गया है, सिर्फ आपने ओरल लिखा, अच्छा ऐसा है, इतना सा बस यही है, फिर एग्जाम में पता चलता है कि अरे यार एक स्टेप भी भूल गए तो सारे गए। तो लॉजिकल है, समझ के करो, पर एक बार हाथ से जाना चाहिए। एक बार अगर आप लोगों ने लिख के देख लिया तो आप लोगों को लॉन्ग टर्म याद रहेगी, ठीक है? इतना कर लो, फिर इसके आगे का बैंकिंग ऑफ रोड का ही हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन में आएगा, पर हम अब ये अनबैंक्ड रोड था, अब समझ में आया ना, बैंक रोड अनबैंक्ड रोड, तो ये अनबैंक्ड रोड था, अब हम बैंक रोड के इक्वेशन निकालेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।